कार है. Okay, so we will start. Let's start. I think it's 7-3 now. Okay. Okay, so friends, काफी दिनों से हम ये सोच रहे थे, बहुत सारे लोग अपने जो जानने वाले थे उनका ये कहना था कि सर किसी दिन एक ऐसा टॉक प्लान करें जिसमें कि हम अपने लोगों को बता सके कि सोशल मीडिया को प्रयोग करते हुए हम कैसे एक रोजगार तलाश सकते हैं और एक रोजगार का कैसे माध्यम हो सकता है, और ये भी जाने कि आज की तारीख में सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। हमें पता है कि सभी लोग किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका सकारात्मक प्रयोग कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और इससे जुड़े हुए विषय पर आज हम लोग बात करेंगे, और कोशिश हम ये करेंगे कि आज जो चर्चा का विषय होगा उसको अधिकतर हम हिंदी में बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गाँव से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है सोशल मीडिया बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और अभी आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली कितना पावरफुल आपका ये सोशल मीडिया आज की डेट पर है। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, आपको प्रेजेंटेशन रहा होगा, आज हमने जो विषय तय किया था वो था सोशल मीडिया रोजगार का अवसर एवं व्यवसाय का माध्यम। फ्रेंड्स, पिछले हम लोग 5-7 सालों से ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा समझ पा रहे हैं सोशल मीडिया को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया फेसबुक से ही शुरू हुई। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने, पॉपुलर हुए, और समय के साथ वो जाते रहे और दूसरे नए आते रहे। अगर आप देखेंगे तो हमने एक छोटा सा टाइमलाइन शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कि 1996 में बोल्ट, जो कि अब बंद हो चुकी है, ये शुरू किया गया था सोशल मीडिया के लिए, और इसके बाद 6 डिग्री ने लॉन्च किया था फ्रेंड्स को आपस में को रिलेट और इंटरेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद इंस्टेंट मैसेंजर्स, लाइव जर्नल्स और भी आए, आर्कुट आया इससे पहले, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और उसके बाद में फिर आप देख पा रहे हैं कि आज की तारीख में अब लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, कू है, आपकी फेसबुक है, और आपकी और यूट्यूब है। तो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आज की तारीख में पूरी दुनिया को ये आपस में कनेक्ट रखते हैं, आपस में इंटरेक्ट करने की क्षमता देते हैं, और एक दूसरे से अपना व्यूज शेयर कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लंदन में बैठे हुए हैं या दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो सबसे अच्छी खूबी सोशल मीडिया की है कि आप रियल टाइम कन्वर्सेशंस विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी आप आपस में बात कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। कुछ हमने हैक्स निकाले। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज की तारीख में ये सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि जो ग्रुप्स होते थे कितने लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस टाइप से लोगों के लिए, लेकिन आज सोशल मीडिया आपको दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को आपस में कनेक्ट रखती है विदाउट कंसिडरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द नेशंस। सो दैट इज, अगर आपको सामने मैंने करीब 4.5 बिलियन पीपल 4.5 बिलियन पीपल आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिर्फ 5 या 6 साल पहले ये नंबर हाफ से भी कम था। यानी अगर मैं ये कहूं कि पिछले 5-6 सालों में सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं उनके नंबर्स डबल हो गए। ये बताता है कि इसका ग्रोथ रेट क्या है और इसकी स्ट्रेंथ है क्या है, और किस तरीके से आने वाले कल में ये अपने आप में एक जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। और सिर्फ जिंदगी का नहीं, किसी भी
व्यापार का भी जो एक सेगमेंट होगा वो भी इसके बिना नहीं रह पाए, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विस सीधा सीधा अपने कस्टमर्स, ग्राहकों से संबंधित होती है। और वो ग्राहक आज की तारीख में सारे अगर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों को लुभाने के लिए, अपने सर्विस के प्रचार प्रसार के लिए, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए आप किसी भी सर्विस को यूज कर सकते हैं सबसे सटीक और सबसे सस्ते तरीके से। यहाँ पर क्यों? क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन उस पर सारे लोग अवेलेबल हैं, जो कि किसी और तरीके से आपको अवेलेबल नहीं हो पाते थे। 2015 के बाद में जो ग्रोथ रेट है सोशल मीडिया यूजर्स का करीब 12.5% है। और इस सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका ग्रोथ रेट इंडिया और एशिया महाद्वीप में दूसरे महाद्वीप के तुलना में कहीं ज्यादा है। मैंने अभी दिखाया, अगर आप देखें तो जो 19-20 का ग्रोथ रेट है वो 16.98% है, जबकि दूसरे ऑस्ट्रेलिया में 5% के आसपास है, और आप देखें तो अमेरिका में करीब 8% के आसपास। अगर हम बात करें 13 साल से ऊपर वाले जो जितने हैं, तो करीब करीब 7.87 बिलियन पीपल्स हैं, और जिसमें करीब 63% एक्टिव यूजर्स हैं। कई बार होता है कि लोग अकाउंट बना लेते हैं लेकिन वो उसका यूज नहीं करते हैं। फिर भी अगर हम एक्टिव यूजर्स की बात करें तो भी 4.5 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा परसेंटेज आज की तारीख में सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। यानी आप सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या को सीधा सीधा टच कर सकते हैं। अपने विचार, अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए, सर्विस को सेल आउट करने के लिए, या उसको फीडबैक लेने के लिए सोशल मीडिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक दूसरा फैक्ट ये कहता है कि जितने भी दुनिया के इंटरनेट यूजर्स हैं उनका करीब 93% सोशल मीडिया जरूर यूज करता है। यानी 100 में 100, अगर 100 इंटरनेट यूजर्स हैं तो उनमें से करीब 93 लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका अकाउंट है और वो उसको यूज करते हैं। अगला फैक्ट ये कहता है कि जो 4.5 बिलियन सोशल मीडिया एक्टिव यूजर्स हैं, बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप देखें तो जितने 4.5 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स में 99% लोग मोबाइल से इसे एक्सेस करते हैं। लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस करने वाले मुश्किल से 1% लोग हैं, 1-1.25% लोग हैं। यानी कि मोस्टली सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो सारे मोबाइल डिवाइस के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। नाउ एक स्टडी में निकल कर ये आया है कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति अपने दिन का करीब 2 घंटे 24 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है, किसी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर बिताता है। और अगर इस तरीके से ये गणना की जाए, ये कैलकुलेट किया जाए, तो ये निकल कर आता है कि अगर आप 16 साल की उम्र से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं और अगर 70 साल तक यूज करते हैं तो अपनी जिंदगी के करीब 5.5 साल या 5.7 ईयर्स आप सोशल मीडिया यूज करने में या एक्सेस करने में गुजार देते हैं। अब यहां से आता है मैन, क्या हम अपने जिंदगी के 5.5 साल बर्बाद कर देते हैं, या हम इन 5.5 साल को अपने कैरियर को बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। दोनों संभावनाएं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर टाइम पास कर सकते हैं, यानी अपनी जिंदगी के बेशकीमती 5.5-6 साल गुजार सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, या आप चाहें तो उन 5.5-6 साल को एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे उसका हमारे साथ स्नेहा जी जुड़ी हुई है, वो बताएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू हम जरूर इस पर रखना चाहेंगे। अगर हम डिमांड की बात की जाए, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें, तो सर्वे में निकल कर आता है कि करीब करीब
फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क यूज करने वाला प्लेटफॉर्म है, की जाने वाली वेबसाइट है। इसमें करीब 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इसके बाद यूट्यूब आता है। यूट्यूब इंडिया में फेसबुक ज्यादा पॉपुलर है, बट यूट्यूब का एक्सेस अमेरिका में ज्यादा है। तो यूट्यूब के टोटल जो मंथली एक्टिव यूजर्स है 2.3 बिलियन है, और उसके बाद व्हाट्सएप जिसके 2 बिलियन यूजर्स हैं, एंड फेसबुक मैसेंजर्स और वीचैट। ये बता रहे हैं कि टोटल इतने लोग मंथली इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 56.8 यानी 57% सोशल मीडिया यूज करता है, जो कि आधे से अधिक आबादी यानी दुनिया की आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी ना किसी वजह से प्रयोग करती है। अगर देखें सोशल मीडिया की ग्रोथ, मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान में या एशिया महाद्वीप में दुनिया के दूसरे हिस्सों से कहीं ज्यादा है। 19-20 का एक डाटा अपने पास आज हमने देखा, अभी निकाला है, जिसमें यह पता चलता है कि 130 मिलियन न्यू यूजर्स ज्वाइनिंग प्लेटफॉर्म इन 1 ईयर, यानी कि करीब 9.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद में सेकंड नंबर पर चाइना है, एंड सो ऑन। ये चार्ट अपने आप में मैं इसलिए इसको प्रेजेंट करना चाहता हूं क्योंकि आज का विषय है रोजगार का माध्यम। रोजगार में अगर बात करें तो किसी भी सर्विस, किसी भी वस्तु, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आप चीज को आपको बेचने के लिए आपको लोगों के पास, आपको यूजर्स के पास जाना पड़ता है, और वो यूजर्स अवेलेबल कहां पर हैं, उनको पहुंचा कैसे उन तक जा सकता है, क्या माध्यम हो सकते हैं, उन सब का जिक्र करेंगे। लेकिन निसंदेह आज की तारीख में सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे सटीक माध्यम अगर आपको अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का है तो सोशल मीडिया है, क्योंकि ये चार्ट अपने आप में ये बयां करने के लिए पर्याप्त। आप देख सकते हैं कि इंडिया में दूसरे देशों की तुलना में कितना ज्यादा यूज होता है सोशल मीडिया नेटवर्क। अब आते हैं कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फीमेल कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, मेल ज्यादा कौन सा यूज करते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि फेसबुक अगर आप देखें, इंस्टाग्राम देखें, कुछ ऐसे हैं एप्लीकेशंस जिसमें कि फीमेल्स की हिस्सेदारी या भागीदारी ज्यादा है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें मेल्स की ज्यादा है, और जिसमें कुछ में ऐसे हैं जिसमें लगभग बराबर है। क्योंकि जब आप जब बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की, प्रोडक्ट की, सर्विस की, प्रमोशन की, तो ऑब्वियसली ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो प्रोडक्ट किस जेंडर के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी मार्केटिंग की सोशल मीडिया पर उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके, और ऐसी परिस्थिति में आपका ये डेटा काम आता है। मैंने यहां पर कुछ परसेंटेज एक चार्ट शेयर किया हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो है फेसबुक पर हमने कुछ परसेंटेज यहां पर डाले हुए हैं। इंस्टाग्राम पे क्या है, ट्विटर पर कितना है, स्नैपचैट, बहुत सारी सारे आप लोग मोस्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, रेडिट, व्हाट्सएप, ये सारे वेरियस हैं। इसमें क्या परसेंटेज है कि अगर 100 यूजर्स हैं, 100 में से 21 पुरुष अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं, 19 फीमेल्स। इसी तरीके से फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक में 63% मेल, टोटल सोशल मीडिया यूजर्स का 63% पॉपुलेशन मेल्स की फेसबुक पर है, जबकि टोटल सोशल मीडिया यूजर्स जो फीमेल्स है उसकी 75% पॉपुलेशन भी फेसबुक यूज करती है। इसी तरीके से आगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन को नंबर्स को भी दिया गया। अब आते हैं, लिंक्डइन लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C की बात नहीं बट B2B की बात की जाए, वहां पर सबसे पावरफुल जो है टूल है वो आपका लिंक्डइन है। लिंक्डइन पर सारे टॉप प्रोफेशनल्स के, सारे कंपनीज के, ये सारे प्रोडक्ट्स जो उनसे होते हैं, जो उनके आपको प्रोफाइल यहाँ पर जरूर मिलेंगे और उनके डिटेल्स होते हैं। इसके अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो टोटल लिंक्डइन यूजर्स 690 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स लिंक्डइन पर रिपोर्ट किए गए, पिछले सर्वे में पाया गया। और
ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद इंपॉर्टेंट है। 277% more effective than Facebook in terms of business। अगर आप नेटवर्किंग की बात को माइंड में रखते हुए बात करें तो ये पाया गया है कि आपका लिंक्डइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, साइट है, वो फेसबुक से ज्यादा इफेक्टिव, और सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव नहीं, करीब 277% ज्यादा इफेक्टिव है। एंड 40% marketers gaining customers through this platform only। In fact, 80% social media B2B leads and 40% of all social media traffic to company websites comes from LinkedIn। ये LinkedIn की एक रिपोर्ट है, उससे डेटा लिया गया है। एंड इट इज आल्सो फाउंड दैट B2B कंपनीज का 65% जो सोशल मीडिया एड्स है उसका 65% अमाउंट वो लिंक्डइन पे प्रमोशंस के लिए यूज करते हैं, और 95% B2B कंटेंट मार्केटर्स हैव यूज्ड लिंक्डइन फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 76% of B2B content marketers have used LinkedIn as a paid social media platforms। तो मैं ये स्लाइड इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम सारे लोग सोशल मीडिया यूज तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आपके कैरियर के लिए भी एक ये टूल हो सकता है, या आप सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग इनके थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हैं इथिकली, अच्छे तरीके से मेहनत करके। आप अपने सोशल मीडिया छोटे फ्रेंड सर्कल्स को यूज करते हुए आप एक तरीके से इसको एज ए करियर भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पर अभी हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं उस बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर्स को सेल की जाती है, और ऑब्वियसली उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग के लिए बहुत सारे साधन है, माध्यम। अगर हम गांव की बात करें तो होर्डिंग्स लगाते हैं, न्यूज़पेपर्स में जाते हैं, एड्स, लिफलेट्स बांटे जाते हैं, अनाउंसमेंट कराए जाते हैं, मतलब बहुत सारे मार्केटिंग के अपने एक तरीके हैं। पिछले कुछ सालों से डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और अनअवॉइडेबल पिलर हो गया है, और आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, पीछे की स्लाइड्स में मैंने दिखाया कि सोशल मीडिया यूजर्स का कितना बड़ा एक पॉपुलेशन है, और ऑब्वियसली उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है। क्यों? क्योंकि आज एक छोटे से छोटा सामान को खरीदने के लिए कंज्यूमर इतना ज्यादा अवेयर है कि वो गूगल में उसकी रेटिंग जरूर देखता है, गूगल में उसकी वेबसाइट जरूर सर्च करता है, गूगल में उसका क्या अपना अदर फैक्टर्स हैं, उसके पिक्स क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, सारा कुछ वो मिल जाता है। उसके बाद ही वो आगे जाता है, चाहे वो 100 रुपए की क्यों सामान ना हो। आजकल लोग जो है एक बार उसको ऑनलाइन वेरीफाई जरूर करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग जो है ये बहुत कम है कंपैरिजन टू अदर मीडियम। अगर आप अखबार में एडवर्टीजमेंट करते हैं और होर्डिंग्स लगाते हैं या दीवालों पर पेंट करवाते हैं, जो कि आजकल बहुत पहले प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, उसके तुलना में सोशल मीडिया पर प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना बहुत ही सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि आज की तारीख में हर छोटी बड़ी कंपनी, हर छोटी बड़ी सर्विस प्रोवाइडर संस्था अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग जरूर कराती है या अपने आप को सोशल मीडिया पर प्रमोट जरूर कराती है, और यहीं से शुरू होता है आपके रोजगार का रास्ता अगर आप सोशल मीडिया पर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 5,000, 10,000, 50,000 जितने भी लोगों से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप सीधा सीधा एक सिंगल पोस्ट से या एक उससे आप उतने लोगों तक किसी भी संदेश को पहुंचा सकते हैं। यानी आप एक मार्केटिंग के माध्यम बन सकते हैं किसी भी संस्था के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। मैंने आपको दिखाया अभी इसमें रिसर्च, आप डायग्राम्स देख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट मेल करते हैं, ये डॉलर्स में कॉस्ट है क्योंकि ये सर्वे यूएस मार्केट का था, बट अल्टीमेटली इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू इंडिया। न्यूज़पेपर्स की अगर आप एडवर्टीजमेंट देते हैं उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, और धीरे धीरे लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना कम कर दिया, तो ऑब्वियसली वो अपना अब आज की तारीख में उतना इफेक्टिव नहीं हो रह गया। दूसरी बात,
टेलीविजन, आप टीवी पर न्यूज में के साथ आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं या मूवी के साथ एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, वो सब चीजें, वो भी कॉस्टली एक बिजनेस है। उसके बाद में मैगजीन्स पे दे सकते हैं, डायरेक्ट मेलिंग कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया, अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसी चीज को अगर आप प्रमोट करना चाहें तो ये उसकी तुलना में मतलब 1/10% तक सस्ता पड़ जाता है। यानी कि जो काम आप वहां पर 1 रुपए में कर सकते हैं वो यहाँ पर करीब 10 पैसे में कर सकते हैं या 20 पैसे में कर सकते हैं। इसलिए आज की तारीख में हर कोई ज्यादा जल्दी, ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा सटीक और ज्यादा अच्छा परिणाम पाने के लिए आज की तारीख में हर एक ब्रांड, हर एक व्यक्ति, हर एक सेवा प्रदान करने वाली संस्था सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रचार और प्रसार करना जरूर चाहती है। इवन आज की तारीख में आपको पता होगा कि चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज अपने विचारों को, अपने वादों को जनता तक पहुंचाने के लिए किसी और माध्यम की तुलना में सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज्यादा सहारा लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश का जो युवा है या ऐसे लोग जो राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं वो सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध है किसी और माध्यम की तुलना में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप होर्डिंग्स, लीफलेट, बैनर्स उन सब में जाते हैं तो वो समय के साथ हट जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, डिजिटल प्रमोशन कराते हैं, ब्रांडिंग कराते हैं, तो वो कंज्यूमर बेस, वो नेटवर्क बरकरार रहता है आगे सालों सालों तक, यानी कि वो कैरी ऑन करता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये एक सर्वे है, एक रिपोर्ट, जिसमें फैक्ट दिया गया कि जितनी भी देश की सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने वाली कंपनियां हैं, ये प्रोडक्ट या ब्रांड्स हैं, उनमें से 52% ऐसे जो डेली पोस्ट करती हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन, सूचना, प्रमोशन जो भी है, उनका डेली कम से कम एक पोस्ट जरूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आता है। 79% वीकली करते हैं और 94% मंथली करते हैं। 5-6% ऐसे हैं जो कि एक मंथ में एक भी पोस्ट नहीं करते हैं। इट मीन्स ये बहुत साफ है कि आज की तारीख में वो सभी बिजनेस चैनल्स जो सोशल मीडिया पर अपना प्रमोशंस कर रहे हैं, वो कम से कम एक ऐसा शख्स है, एक टीम उनके पास है जो कि उनकी पोस्ट को, उनकी प्रोडक्ट को, उनके सर्विस को, उनकी पॉजिटिविटी को पब्लिक तक, ये यूजर्स तक लेकर जा रहा है। और इसलिए सीधा सीधा ये रोजगार से जुड़ा, यानी हर किसी को, अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस को, तो उन हर किसी नेता को या हर किसी एक पर्सन को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी पॉजिटिव पोस्ट को, उसकी पॉजिटिविटी को लोगों तक ट्रांसमिट कर सके सोशल मीडिया के माध्यम से, या कोई सर्विस है तो वो पोस्ट की जा सके। कुछ हमने चीजें यहाँ पर की है, मैं शायद थोड़ा साफ नहीं आई है, बट मैं रीड आउट करता हूं कि सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ब्रांड एक्सपोजर। आपकी एक पोस्ट चंद घंटों में आपको हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की, किस तरीके की आप मार्केटिंग करते हैं और कितना बूस्टअप करते हैं अपने पोस्ट को। लेकिन आपको रात में भी बैठे बैठे आप हजारों लोगों तक अपने मैसेज को, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपको कस्टमर सेगमेंट बनाने की भी फैसिलिटी देता है। किस एरिया में करना है, किस जेंडर को करना है, किस एज ग्रुप को करना है, किस प्रोफेशन वाले को करना है, स्टूडेंट्स के लिए करना है, बुजुर्गों के लिए, मतलब आपके पास में इतनी सारे वैरायटी है, यानी मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं और उस सेगमेंट के अंदर जाके ड्रिल डाउन मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि दूसरी तरीके की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो आपको ये अवसर नहीं देती है। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ये आप अपने अखबार में छपवाते हैं, तो आप अखबार में ये नहीं कर सकते कि वो सिर्फ
15 साल से लेके 25 साल तक के बच्चों तक को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो सबके लिए जाएगा जो भी अखबार खरीदेगा। लेकिन यहां पर आप वो टारगेट कर सकते हैं, यानी आप मोर टारगेटेड ऑडियंस यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी और माध्यम की तुलना में। आप अपनी वेबसाइट को, मैंने पहले भी कहा कि आज की तारीख में अगर कोई कुछ खरीदता है तो पहले आपकी वेबसाइट, आपकी प्रोडक्ट और आपका ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जरूर चेक करता है। उसके रेटिंग्स क्या है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में यूजर्स क्या कह रहे हैं, ये चीजें जरूर देखता है। यहां पर आप अपनी वेबसाइट्स के ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, यानी उस वेबसाइट पर लोग ज्यादा से ज्यादा आए, आपके प्रोडक्ट को देखें, और ऑब्वियसली जब आपकी दुकान पर लोग ज्यादा आएंगे, जिसको हम डिजिटल शॉप बोल सकते हैं, तो परचेज भी आपकी सेल भी ज्यादा होगी। ये दूसरा कारण है और दूसरा फायदा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लीड जनरेशन, आज की तारीख में बहुत सारे बिजनेस हाउस, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, रियल एस्टेट, वो लीड जनरेशन का काम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं। और इसलिए हर किसी बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर के पास में पूरी टीम होती है जो कि लीड जनरेशन का काम करती है या डिजिटल मार्केटिंग करती है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, आपको उसकी समझ है, आपको पता है कि कैसे सोशल मीडिया एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूज की जा सकती है, तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी ओपन है। आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपकी सेल्स डिपेंड करती है सीधा सीधा कि कितने लोग आपकी शॉप पर पहुंच रहे हैं, कितने लोग आप तक आते हैं या आप कितनों तक पहुंचते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि यहां पर एड्स चलाकर, पेड एड्स चलाकर, स्पॉन्सर्ड पोस्ट आपको अधिक से अधिक कंज्यूमर्स तक, प्रोबेबल कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकती है, और इस तरीके से आप अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने मार्केट प्लेस को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आप अपनी रेटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी वो चीजें हैं जिनके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। वो सारे रास्ते बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ये एक स्टडी है, स्टेटिस्टा ने के थ्रू हम लिया है। अगर आप देखें तो करीब सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लॉथ्स का व्यापार होता है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कपड़ों की सबसे ज्यादा करते हैं। जो टोटल बायर्स हैं उनमें से 59% क्लॉथ्स ऑनलाइन लास्ट 12 मंथ्स का ये है। उसके बाद में बुक्स, मूवीज और म्यूजिक और गेम्स सेकंड नंबर पर है। शूज है, देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड्स, बेवरेज एंड ड्रिंक्स है, कॉस्मेटिक्स है, बैग एंड एसेसरीज है, टॉयज एंड बेबी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी, मतलब आप 50% से ज्यादा क्लॉथ्स अब ऑनलाइन लोग परचेज कर रहे हैं रेदर देन ऑफलाइन, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा टाइम मिलता है अपने हिसाब से देखने का, समझने का, रेटिंग्स का, उसके बारे में प्रीवियस यूजर्स, बायर्स थे, उनका क्या फीडबैक है, जो कि आपको शॉप पर डायरेक्ट जाकर नहीं मिलता है। इसलिए आज की डेट में ये चीजें बहुत पॉपुलर हो रही हैं। कितना तेजी से ग्रो करता है। कई बार लोग कहते हैं कुछ भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो चलने में, बढ़ने में टाइम लगता है। पहले था कि अगर एक आप शॉप खोलते हैं तो आपको आसपास के 2-4-10 किलोमीटर में भी जानने के लिए 1-2 साल लोग लग जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल छोटा सा लिया, टिकटॉक बहुत ही पॉपुलर ऐप था, शायद हर किसी ने इसको यूज किया, यूज करने की कोशिश की। ये पाया गया कि सिर्फ 24 महीने के अंदर जितने भी इंटरनेट यूजर थे, हर 5 में से एक बंदे ने टिकटॉक जरूर इंस्टॉल। ये बताता सिर्फ 2 साल के अंदर इस देश में, सिर्फ 2 साल के अंदर इस पूरे देश के जितने भी इंटरनेट यूजर्स थे, उसकी 20% पॉपुलेशन ने टिकटॉक जरूर यूज किया। दिस टॉक्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द सोशल मीडिया। इतना तेजी से आप किसी भी दूसरे तरीके से अपने आप को प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, अपने आप को पॉपुलर नहीं कर सकते।
अब हम बात करें, चूंकि हमारा ये आज का जो विषय था कैरियर को लेके था, बहुत सारे लोग थे जो ये बात कहते हैं, सर आप कुछ बताएं, हम घर पर होते हैं, ऐसा क्या करें, वर्क फ्रॉम होम कुछ हो, हम टेक्नोलॉजी समझते हैं, हमारे पास इंटरनेट है, कुछ ऐसा हो जिससे हम कर सकें। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काफी पिछले 2-4 महीने से बातचीत हो रही थी, कुछ इस पर बात किया जाए। आज हमने उसका पहला सेशन रखा है और क्या कैरियर हो सकता है उसके बारे में बात किया। तो हमने कुछ डेटा हम लेकर आए हैं, इसमें लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ना चाहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कैरियर स्कोप इन द इंडियन इंटरनेट इंडस्ट्री अलोन इज गोइंग टू बी वर्थ $160 बिलियन। एक जो गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट आई है, इसने कहा है कि 2025 तक आपकी $160 बिलियन की मार्केट इन ऑनलाइन शॉपिंग की हो जाएगी। यानी इतना बड़ा मार्केट होने जा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है जब ऑनलाइन इतनी बड़ी बिजनेस होने जा रहा है तो इससे जुड़े हुए सारी रोजगार की संभावनाएं भी उसी तरीके से आपको आगे मिलेंगी। नॉर्मली अगर हम एक टर्म यूज करें, सोशल मीडिया मार्केटर्स, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग के तहत अपनी मार्केटिंग करता है, नॉर्मली उसको सोशल मीडिया मार्केटर्स कहते हैं। बट एक बहुत बड़ा नाम दे दिया गया, बट इसके अंदर इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग दूसरे तरीके के नाम से पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके जैसे डिजिटल एड्स मैनेजर है, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट है, वीडियो मार्केटर्स है। कंटेंट क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए कि लोगों को क्लिक कर जाए, ये भी एक कला होती है। कई बार कुछ लोगों की भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, अच्छा लिख सकते हैं, प्रभावी लिख सकते हैं, मनमोहक तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे लोगों को भी मार्केट इस बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि जितनी भी पोस्ट जाएंगी उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए ताकि लोगों को अच्छा लगे, वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण। एड्स को चलाना है, उसको मैनेज करना, उसका इफेक्ट कितना आ रहा है, उसके लिए कैसे प्रॉपर उसको डिफाइन करना, किस एरिया में चलाना है, किस एज ग्रुप को चलाना है, किस प्रोफेशन वालों के लिए चलाना है, उसकी कंप्लीट प्लानिंग करने का काम डिजिटल एड्स मैनेजर का होता है, जो कि इंडस्ट्रीज रखती है। इसी तरीके से वीडियोस से रिलेटेड है, और इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों पहले गूगल ने यूट्यूब को परचेज किया। द रीजन बीइंग वाज दैट कि it is the largest and fastest growing audience in the world with more than 265 million monthly active users. ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद में और हम पहले पीपीटी हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद में इस पे थोड़ा सा डिटेल में स्नेहा जी का सेशन होगा, वो लेंगी। बट उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर कुछ एक दो लोगों के सवाल हों तो जरूर पूछें। और उसके बाद में रोजगार के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप इतना, आज की तारीख में हर कोई फेसबुक से परिचित है, हर कोई ट्विटर यूज कर पाता है, हर कोई आजकल इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, टिकटॉक यूज कर रहा है, बहुत सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है जो भी पॉपुलर है वो सभी लोग यूज करते ही हैं। अगर जब जानकारी नहीं है तो ये कि उस प्लेटफॉर्म को आप अपने रोजगार के माध्यम की तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। आपको नॉर्मल यूज करने आता है, लेकिन आप एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो आपको समझने और सीखने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे, दुनिया की आजकल बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जरूर करा रही है। मित्रों, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में ऐसा और आने वाले कल में ऐसा कोई व्यापार और ऐसी कोई सर्विस नहीं रहेगी जो डिजिटल मार्केटिंग के प्रमोशंस के बिना सरवाइव करेगी। यानी आने वाले कल में ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत ही अच्छा माध्यम होने जा रहा है, और हर कोई अपनी क्षमता और मेहनत के हिसाब से 5,000 से 5 लाख तक भी कमा सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं घर पर बैठकर। ऐसी महिलाओं को मैं जानता हूं, उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी, उन्हें लगा कि उनके घर की परिस्थितियों या जो भी हो, पिछले साल 2 साल से जो कोरोना का एक माहौल पैदा हुआ है, ऐसी व्यवस्था के अंदर वो
डेली ऑफिस नहीं जा सकती हैं, उन्होंने अपना थोड़ा सा विचार बदला, एक नई दिशा में ध्यान लगाया और आजकल अच्छा खासा वो अपने लिए कमा रहे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ते हुए 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपके पास समय बचता है, आप सोशल मीडिया पे, आपको मैंने दिखाया कि कितने घंटे डेली वेस्ट होते हैं, उसको अगर चाहे तो उसमें से आधा टाइम या उसका 1/4 टाइम निकालकर आप अपने लिए कुछ कमाने का साधन बना सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। और उसके लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से किया जाए। अगर बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे, मेरे बहुत सारे नोन है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जो दूसरों के लिए ब्रांडिंग और प्रमोशन का काम कर रहे हैं, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन उसको कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बैनर बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर देना ही प्रमोशन नहीं हो जाता। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो वहां पर महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लीड जनरेशन है, वो होनी चाहिए। और उसके लिए आपको उसके अंदर टेक्नोलॉजी को, उसके फंक्शनिंग को समझने की जरूरत पड़ती है, और जिसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इस टाइप की चीजों को समझने की जरूरत है। तो आज मैं अपनी तरफ से ये सेशन क्लोज करता हूं, और आगे मैं चाहूंगा कि स्नेहा जी कुछ बताएं। स्नेहा जी पिछले 10 साल से उन्होंने पुणे से मार्केटिंग एंड डिजिटल इसी डोमेन पे इन्होंने पीजी किया हुआ है अच्छे संस्थान से। इसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इन्होंने अलग अलग पोस्ट पर काम किया है, और खासकर इनकी काफी अच्छी पकड़ है और इस चीज में काफी अच्छा अनुभव है कि कैसे मार्केटिंग, प्रमोशंस, सोशल मीडिया पर एड्स चलाना और उनको मॉनिटर करना और लीड जनरेट करना, इन सब चीजों के बारे में इनको अच्छा खासा अनुभव है। वो आगे आपको बताएंगे, और मैं चाहूंगा ये भी बताएं कि किस किस टाइप की जॉब्स होती हैं, उस जॉब्स के लिए उसको क्या स्किल सेट चाहिए होता है स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट अभी और है, तो खासकर आपका ध्यान होना चाहिए ऐसी कौन कौन बिल्कुल। से प्रोफाइल हैं जिसमें जॉब्स होती हैं, उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए होती हैं, और उसके लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। तो अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि कौन है ऑनलाइन कौन नहीं है, वीडियो सबके ऑफ है। तो अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे चैट बॉक्स में। तो पहले तो किसी ने पूछा है कि हम यूट्यूब कैसे बनाते हैं, आई मीन कैसे वो वेब सीरीज बना सकते हैं। तो फर्स्ट वेब सीरीज के लिए तो यूट्यूब बेस्ट है, राइट। बट उसमें भी उसको कैसे प्रमोट करना है, कहाँ से प्रमोट करना है, वो सब टैक्टिक्स होती है जो आप एक धीरे धीरे लर्न करोगे। तो मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि आप लोग का बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेट करें कि क्या है, क्या आप सोचते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अतुल, देखो अभी कौन से लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताएं आप। Okay. So Akash sir, what was your question? You can repeat your question, and ma'am has told you what's the background, so you can explain about your question. Mr. Akash. Yeah, Anju, can we start? Yeah, Akash, we can start from you. Hello. Yeah, hi, Yes, good ma'am. Good evening, evening. Akash. Yes, good evening So to I all have of you. seen your question, हाँ. So I have seen your question कि how digital marketing, digital working platform, how we can use digital working platform for direct selling. So Yes, there are lots of things, right? What you are selling first thing. If you are selling for the people who are like in user, like जो हमारे जैसे ही हैं, जिनको खुद के लिए लेना है, right? एक होता है वो, दूसरा होता yes, है जैसे कि विकास जी ने बताया लिंक्डइन यूज करते हैं बिजनेस टू बिजनेस के लिए। अगर आपको एंड यूजर आई मीन क्लाइंट, आप हमारे जैसे क्लाइंट के लिए यूज करना, जिनको ही वो प्रोडक्ट यूज करना है, राइट। तो आप तो आप फेसबुक यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको बिजनेस टू बिजनेस करना है तो आप लिंक्डइन यूज कर सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग ग्रेजुएट हैं, पहले तो आप ये बताइए। yes, ma'am. Okay. Me also graduate and so directing business.
आप सब लोग ग्रेजुएट हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी 12th पास आउट हैं? मोस्टली पर्सन ग्रेजुएट ही हैं। ओके, तो लाइक आफ्टर 12 यू कैन आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, बट द थिंग इज कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे कि अभी आकाश ने बोला कि उसको डायरेक्ट सेलिंग करनी है। आकाश, आपको क्या सेल करना है? क्लॉथ सेल करना है मैम या इलेक्ट्रॉनिक? नहीं मैम, ऑलरेडी हम पहले से वेलनेस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में से डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू काम कर रहे हैं। और हम्म। अभी जो इंडिया की टॉप ग्रोइंग कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, तो एज ए डायरेक्ट सेलर हम उसमें पहले से ही असिस्टेंट हैं। और हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो कि अपनी खुद मतलब सेल्फ वेब डिजाइन पे काम कर रहे हैं। तो उनकी खुद की वेबसाइट है और वो अपने बहुत सारे कंटेंट्स मतलब प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कि अपनी टीम्स को लीड करने में उनको थोड़ा सा टाइम कम लगता है और उनकी टीम बहुत जल्दी जनरेट हो रही है। तो हम चाहते अच्छा, हैं तो आप ये कुछ ऐसा हमें बताएं। ये लिंक वाली कंपनी है क्या, जो मार्केटिंग लिंक पे वर्क करते हैं? जी जी मैम, हम चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट डिजाइनिंग आप हमें बता दें, या फिर मतलब वो कुछ ऐसा कोर्स कंटेंट जिसके बारे में हम ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को रन कर सकें और लोगों को लीड जनरेटिंग में थोड़ा सा हमें हेल्प हो। और तो आपको जो लोग किसको सेल हमसे करना है? मतलब आपको 1 year से वर्क मतलब करना चाहते ऐसे ऐसे लोगों को सेल करना है जिनको खुद प्रोडक्ट यूज करना है, या फिर किसी कंपनीज को करना है, किसी इंडस्ट्री को करना है, किसी दूसरे बिजनेस को करना है? हैं। नहीं मैम, वो हर एक कॉमन पर्सन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो बीमारी तो हम्म। किसी को भी हो सकती है, तो ये कोई भी आपका शख्स खुद का उससे है? ले ये सकता है। जो बिजनेस है वो आपका खुद का है? नहीं मैम, मैन्युफैक्चरिंग खुद की नहीं है, हम एक कंपनी के थ्रू वर्क करते हैं, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, तो आप ये जो कि काम एक कर डायरेक्ट सकते हो कि आप सेलिंग। फेसबुक में जाके वहां पे आप वहां से कर सकते हो, मार्केट प्लेस में जाके अपने प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हो। फ्री में बता रही हूँ, जो आप अभी कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो, सारी डिटेल्स डाल सकते हो। एंड उसके बाद वो आपका उसमें मार्केट प्लेस में आ जाएगा। एंड उसके बाद आप जिसको भी टारगेट करना चाहते हो, फेसबुक के आते हैं कॉमन लोगों के लिए यूज करने के लिए, तो वहां से आप उनको रीच कर सकते हो। ठीक है, बट लेकिन अगर हम आपको चाहते हैं मैम। स्नेहा स्नेहा, जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले आप जनरली बच्चों की एक कॉमन है, क्या होता है इंडिविजुअल डेडिकेटेड पर्सन के लिए पूरी टॉक कंसंट्रेट होगी। पहले आप बताएं ओके, कि डिजिटल कितनी तरीके की क्या जॉब्स हैं, कैसी कैसी पोजीशंस आती है इंडस्ट्री में, क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि आप सिर्फ इंडिविजुअल टॉक में तो पूरा बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो कनेक्ट है। ओके, ठीक बेटर है, है कि तो आप मैं ये ये बताएं कि पहले मैं ये सारा कवर करती हूँ कि हम क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग एज अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो एज अ प्रोफाइल आप कौन कौन सी प्रोफाइल वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। लाइक फर्स्ट है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए आपको 80% टेक्निकल नॉलेज की नहीं जरूरत है, बट 20% यू नीड टू नो कि क्या है टेक्निकल, क्या है वेबसाइट, क्या हो रहा है वहां पे, क्या कौन सा कौन सी चीजें यूज की गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है वहां पे। तो वहां से आपको 20% नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग जाते हैं, तो आपको एक प्रोफाइल हो सकती है सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट। सेकेंड है वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। उसमें क्या होता है कि आपको को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है उसमें, बट आप अगर सीखोगे, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वेब डेवलपर एंड वेब डिजाइनिंग की है आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि उन्होंने खुद से उन्होंने उसको सीखा है, किया है। ऐसा ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए, बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए होता है उसके लिए। एंड फर्स्ट एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे सिर्फ एसईओ करना होता है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है या आपका कोई जो प्रोडक्ट है, आपको उसको गूगल पे रैंक कराना होता है। आपने देखा होगा गूगल पे बहुत सारे ऐड चलते हैं। जब आप कुछ सर्च करते हो तो वहां पे एक पहले स्टार्टिंग में आता है ऐड करके, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीजें आती हैं। सेकंड भी ऐड होता है, कभी कभी सिर्फ एक ही ऐड होता है, उसके बाद आप बहुत स्पेसिफिक होते हो तो एक ही ऐड होता है, नहीं होते हो तो उसमें 2-3 ऐड होते हैं। अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल व्हाइट शर्ट भी सर्च करोगे तो आप उसमें देखोगे, गूगल पे जब टाइप करोगे व्हाइट शर्ट, तो वहां पे ऐड आ जाएंगे। आई मीन जो जो सिर्फ एक अमेजोन है, नॉर्मल सर्च करोगे तो आप उसमें देखोगे, गूगल पे जब टाइप करोगे व्हाइट शर्ट, तो इको वहां हो पे रहा है ऐड क्या? जो जो अच्छा, जो जो लोग भी यूज नहीं कर रहे हैं वो म्यूट कर दें खुद को, तो इको नहीं हो फिर। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट होती है उसको रैंक कराना होता है गूगल पे। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको रोज करनी पड़ती हैं, रिपीटिव करनी पड़ती हैं, सेम चीजें आपकी वेबसाइट में चेंज करना पड़ता है, आपको उसमें यूनिक कंटेंट डालना होता है। तो एक
एसईओ के लिए कंटेंट राइटर इज मस्ट, ठीक है, या तो आप खुद से करो या फिर आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से लो। कंपनीज हायर करती है कंटेंट राइटर, एक कंपनी दो दो कंटेंट राइटर हायर करती है, सो दैट किसका जो कंटेंट है वो यूनिक रहे। यूनिक आई मीन्स कि ऐसा ना कि किसी और वेबसाइट का सेम कंटेंट है, आपने उसको कॉपी कर दिया, जैसे आप कॉपी करोगे तो उसमें अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये एक प्रोफाइल होती है जिसमें आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड होता है पेपर क्लिक, जो हमारे जो एड्स चलते हैं उसमें जो गूगल एनालिटिक्स होता है, और मतलब आप अगर मैथ्स में अच्छे हो तो आप पेपर क्लिक वाली प्रोफाइल पर बिल्कुल आप सुटेबल हो, क्योंकि उसमें एनालिटिक्स होती है एंड नंबर से आपको गेम चेंज करना होता है, कहाँ से क्या है नहीं, क्या नहीं है, आप कहाँ पे लाइक ये योर थिंकिंग कि आप कहाँ पे अपना एड रन कराना है, आप गूगल पे करा रहे हो तो वहां पे कैसे आपको मैनेज करना है, किसको आप ज्यादा करोगे, किसको आप कम करोगे। अगर वो लेडीज प्रोडक्ट है तो आप लेडीज को ज्यादा टारगेट करोगे, अगर वो मेन का प्रोडक्ट है तो सिंपल सी बात है, कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो लेडीज नहीं यूज करती वो सिर्फ मैन यूज करते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। उसके हिसाब से आपको उसमें सारा एनालिटिक्स यूज करना पड़ेगा एंड आपको एड रन कराने होंगे, लाइक गूगल एड भी हो सकते हैं, एफबी एड भी हो सकते हैं, लिंक्डइन एड भी हो सकते हैं। उसमें फिर अंदर और भी डिटेल्स होती हैं अगर आप पेपर क्लिक वाली प्रोफाइल पे जाते हैं। एंड उसके बाद कुछ प्रोफाइल्स होती है, जैसे कंटेंट राइटर मैंने आपको बताया है, एंड ग्राफिक डिजाइनर होता है। इसमें आप अगर कलर से आपको लगता है कि आप डिजाइन अच्छे बनाते हो तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनको यूज करके आप अपना ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। कंपनीज हायर करती हैं क्योंकि उनको यूनिक ग्राफिक्स चाहिए, तो उनको यूनिक वीडियो चाहिए होता है अपनी वेबसाइट के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, आई मीन कंपनी के फेसबुक में डालने के लिए, लिंक्डइन में डालने के लिए। एंड और जैसे पिनिंटरेस्ट है, पिनिंटरेस्ट इज गुड फॉर द बिजनेस, उसमें से बहुत लोग करते हैं। बहुत सारी ऐसे हैं जो सोशल मीडिया जो हम अभी नहीं यूज करते हैं, आप लोगों को शायद से फेसबुक ही पता होगा या फिर ट्विटर पता होगा या फिर इंस्टा पता होगा, पर इसके अलावा और भी है जहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक लिंक्डइन आपने सुन ही लिया विकास जी से कितना ज्यादा यूजफुल है, तो वो सिर्फ B2B के लिए है, आप B2C के लिए नहीं, आई मीन बिजनेस टू कस्टमर के लिए नहीं है, आप बिजनेस टू बिजनेस के लिए मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है। आप यहाँ पे इंडिया में रह के आप यूएस के लोगों को, जर्मनी के लोगों को, यूरोप के लोगों को, किसी को भी टारगेट कर सकते हो, बट हाँ आप चाइना को नहीं टारगेट कर सकते क्योंकि उन्होंने अपना गूगल ही डिफरेंट बनाया है, उन्होंने अपना फेसबुक भी डिफरेंट बनाया है, उन्होंने अपना लिंक्डइन भी डिफरेंट बनाया है। तो ये एक रीजन है, वो लोग अपनी चीजें यूज करते हैं इसलिए वो ज्यादा ग्रो करते हैं हमसे, ठीक है। और कंटेंट राइटर के लिए आप डिजिटल एजेंसी अकाउंट मैनेजर, लाइक कोई कंपनी है उस पर आप ऐसा अकाउंट मैनेजर वर्क कर सकते हो। आई एम लाइक अगर आप सेल्स में अच्छे हो, ठीक है, आप न्यू बिजनेस ला सकते हो, आप कस्टमर को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग जो हमेशा होता रहेगा। जैसे मैंने एसईओ बताया, ठीक है, एसईओ में क्या होता है कि आपको रोज करना पड़ता है, आपको रोज गूगल को बताना पड़ता है कि यस आई एम प्रेजेंट हियर। आपकी एक वेबसाइट है जैसे हमारी डिजी मार्क्स है, ठीक है, तो हम उनको रोज बताते हैं कि डिजी मार्क्स है, ठीक है, हम उसमें कुछ चेंज करते हैं, गूगल रीड करता है हमें, फिर वो हमें रैंकिंग देता है। हमारे जैसे और भी 50 कंपनी होंगी, हजारों कंपनी होंगी जो ये सेम वर्क करती हैं, और जिस दिन उन्होंने नहीं किया उस दिन वो नीचे। तो एक ऐसा सेगमेंट है ये जहाँ पे आपको रोज वर्क करना ही करना है। आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, आप जो जो प्रोफाइल पे उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको एक क्रिएटिव थिंकिंग भी लानी पड़ती है कि आप कैसे करो तो डिफरेंट हो। कभी हो सकता है आपका कलर ज्यादा अच्छा हो आपकी वेबसाइट का, इवन द कलर कोऑर्डिनेशन भी होता है, नंबर्स ही होते हैं, आपका एरिया डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या अचीव करना है। इस चीज का एक होता है कि जैसे कि मुझे होता है, मैं क्लाइंट से डायरेक्ट ये पूछती हूँ कि आप चाहते क्या हो, आपकी आपका मतलब मोटो क्या है डिजिटल मार्केटिंग कराने का। वो सीधे से बोलते हैं कि हमें लीड चाहिए, तो लीड चाहिए, तो उसके बाद सिंपल सी बात है कि कहाँ से लीड्स आती हैं, क्या है, कौन है, क्या प्रोफाइल है, उस हिसाब से उस चीज को उस पर वर्क करना होता है, ठीक है। ये भी होता है कि कितनी लीड चाहिए, ऐसा भी होता है। तो डिजिटल जो अकाउंट मैनेजर होता है वो सारी चीजों को इस हिसाब से करता है, वो मैनेज करता है कि अगर कोई कंपनी है उसके पास करा रही है अपना वर्क, तो उसको और कैसे कैसे ऑफर दे सकता है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लाइक सारी जो प्रोफाइल है एक दूसरे से रिलेटेड है, और आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो तो हम सिखा देंगे, बट आपका इंटरेस्ट क्या है इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो
और अगर आप देखो तो गूगल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, राइट? और भी लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं है। मतलब ऐसे भी क्लाइंट है जो हांगकांग में है, जो कोरिया में है, वो भी एसईओ कराते हैं इंडियन कंपनी से, क्योंकि इंडियन में हम लोग इतना ज्यादा चार्ज नहीं करते, जो वहाँ पे वहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो हमसे काफी हाई फाई है, राइट? तो हम कम चार्ज में करते हैं, इसलिए वो इंडियन कंपनीज को हायर करती हैं। ये हमें प्रॉफिट होता है कि क्यों वो लोग हमारे पास आते हैं, दिस इज द ओनली रीजन। तो ये सारी प्रोफाइल्स होती हैं, आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, लाइक आपको डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हो, आपको कलर्स कॉम्बिनेशन का अच्छा एक नॉलेज है, तो ये सब आप पे है। लाइक जैसे कि हमने एक देखा अभी क्वेश्चंस के यूट्यूब के लिए, यूट्यूब भी मार्केटिंग होती है, वहां पे भी पूरी मार्केटिंग होती है, आपको कैसे करना है, किसको चूज करना है। आपसे कॉलेज गोइंग जाने वालों के लिए वीडियोस बना रहे हो तो आप उनको सेलेक्ट करोगे। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपको मैनेज करना होता है। आप एक्सपीरियंस के बाद समझ में आता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो सारी चीजें हमें एक सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसमें सारी चीजें कवर करेगा कि आप कैसे करोगे। इवन हम 6 मंथ की इंटर्नशिप भी दे रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है आपको किसी प्रोफाइल में, तो हम आपको उसका इंटर्नशिप देंगे और आप वहाँ पे प्रैक्टिकली सीखोगे कि क्या करना है क्या नहीं। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ किसी कंपनी में जाना है तो ही आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। आपका खुद का बिजनेस है तो भी आप उसमें कर सकते हो। उसमें अगर आपको नॉलेज है तो आपको किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा। ये सब सिर्फ एक एक्सपीरियंस है कि आप जो कर रहे थे आपको कैसे चाहिए कैसे नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आती जाएंगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे, जैसे जैसे आप और उसमें डीपली जाओगे तो चीजें आपको इजी लगेंगी। अभी मैं आपको लग रहा होगा कि ये क्या एसईओ है, ये क्या एसईएमएम है, और ये क्या डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट मैनेजर है। वो सब चीजें आप जब किसी चीज में अंदर जाते हो फिर आपको लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत इजी है, ये हम कर सकते हैं। और इसके लिए कंपनी अच्छा पैकेज दे रही है। लाइक पीपीसी के लिए अगर आपको 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 8 to 10 लाख का आपको पैकेज मिलता है कंपनी में। तो आपको मतलब अमेजोन भी कराती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम करा रहे हैं, अमेजोन भी हायर करती है पीपीसी वाले को। बड़ी बड़ी कंपनी सब हायर करती है क्योंकि उनको भी पता है कि उनको अगर मार्केट में रहना है तो उनकी डिजिटल प्रेजेंस जरूरी है। इवन आप कभी प्रोडक्ट भी खरीदते हो तो उसमें रिव्यू भी देखते हो, उसमें सारी डिटेल्स होती है। जो भी अच्छी वेबसाइट है, आप मंत्रा ओपन कर लो, आप अमेजोन ओपन कर लो, उसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स होती है, क्या है क्या नहीं है। इवन उन्होंने आप एक नीचे फीचर भी रखा है रिकमेंडेशंस का। जिसको अच्छा लगा उसने अच्छा उसमें रिकमेंड किया, जिसको नहीं अच्छा लगा उसने रीजन भी दिया क्यों नहीं अच्छा लगा। तो लाइक एवरीथिंग, मतलब जैसे विकास जी ने बोला कि वो जानते हैं कि ऐसे लोग जो 3 से 4 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं घर बैठ के, तो वो आप भी हो सकते हो। बट आपको किस में इंटरेस्ट है, कहाँ नहीं है, आपको क्लॉथ सेलिंग में इंटरेस्ट है, आपको ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, या आपको गैजेट्स में इंटरेस्ट है, वो आपको डिसाइड करना है। कैसे करना है, कहाँ पहुंचना है, वो तो हम आपको सिखा देंगे। बट आपको आपकी क्या थिंकिंग है, आप क्या चाहते हो करना। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ बीच बीच में। थिंक टाइम जो हमारा प्रिस्क्राइब था वो लगभग वो ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। उसमें इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि आज 2 मिनट ये, हाँ पुनीत जी। 2 मिनट कब तक है अपना? 5 मिनट है ना अपने पास? हाँ हाँ यू कैरी ऑन, कोई ठीक है। गुड इवनिंग स्नेहा जी, अतुल जी, आकाश जी, अनुज जी, दीनू जी, फैज जी, सूरज जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत बहुत थैंक यू विकास जी, जो आपने मौका दिया डिजीमार्क को भी कि आपके साथ मिलके हम लोग बात कर सके। वैसे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस। ठीक है। आकाश जी आपके पास मैं आऊंगा, आपने जो सवाल किया था। अतुल जी, अनुज जी, आप लोग अपना बिल्कुल सर, ओके। कैमरा क्यों ऑफ किए हुए हो यार? कैमरा ऑन कर लो, इतना ज्यादा डेटा नहीं जाएगा। 12 बजे तो फिर 1 GB सबको मिल ही जाना है ना? और आकाश जी, आपका सवाल था। आकाश जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें, आपसे चाहूंगा। अतुल जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। आकाश जी आप हैं या नहीं सर, हम यहीं पे हैं। नहीं? तो कैमरा ऑन कर लीजिए तो आमने सामने बात करेंगे। आपकी भी कुछ थी, दीनू भाई ने ऑन कर लिया। दीनू भाई
वेलकम। अब लग रहा है ना कि आपस में मीटिंग हो रही है, नहीं तो ये तो हम लोग फोन पे भी कर सकते थे। आकाश जी आपसे भी मुझे बात करनी है, और अनुज जी अगर हो सके तो आप भी ऑन करें, फैज जी आप भी, सूरज जी, प्रियंका जी, श्रेया जी। वेबिनार का मतलब ही यह है कि हम लोग एक दूसरे को पहचान सकें, मिल सकें, डिस्कशन कर सकें। चलिए ठीक है। अब आकाश जी, आपने सवाल किया था डायरेक्ट सेलिंग का, वॉइस आ रही है आपके पास? जी सर। आकाश जी, आकाश जी। हाँ सर, वॉइस आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसी जगह लोकेशन देख लें जहाँ पे नेटवर्क आता हो, क्योंकि अमूमन घर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ आता है। आपने सवाल किया था कि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। आपने एक कंपनी का नाम भी बताया था, उसका नाम मैं पूरा नहीं सुन पाया, तो बता सकते हैं कौन सी कंपनी का नाम बता रहे था एसलीपीएस। थे? क्या जी चीज? जी सर, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एथेलिक? एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। जी। ये क्या कुछ एमएलएम टाइप की कंपनी है? मैं कुछ समझना हाँ चाहूंगा। सर, ये डायरेक्ट सेलिंग। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत प्रोडक्ट बेस्ड बढ़िया, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बहुत बढ़िया। आपका जो क्वेरी थी, मैं आपको कोशिश करूंगा कि डिजिमाप की तरफ से कि आपको समझा सके, और बाकी अगर किसी को भी कोई क्वेरी होती है तो वो लोग आ सकते हैं। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, लाइफ ओके? हाँ सुना है सर। तो सुना है ना? वो एकदम से आई बिल्कुल और सर। एकदम से मार्केट में छा गई। हम उस पर नहीं जा रहे कि वो कैसी कंपनी है या नहीं है, हम सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि वो कंपनी एकदम से आई मार्केट में, जिसका कहीं टीवी पे ऐड नहीं था, कहीं न्यूज़पेपर पे ऐड नहीं था, और वो एकदम से सडनली उसने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। आकाश जी, जी सर, आपकी आप बात अपना पूरी सुन पा रहे हैं। हाँ, आप अपना वीडियो फिर ऑफ कर लो, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू है ना, तो मेरे ख्याल से दिक्कत हो रही है। आप बस बीच बीच में बोलते रहिएगा। आपने देखा होगा लाइफ केयर, ओके लाइफ केयर सडनली आई थी मार्केट में। हेलो? हाँ सर। है ना? और एकदम से वो छा गई। ये जो एक बेस्ट जी। एग्जाम्पल है एमएलएम कंपनी की बिहार पे, क्योंकि मैं एमएलएम नहीं करता हूं इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि ये सेक्टर कैसे वर्क करता है और डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज करता है। इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया। ये सडनली जो छाई, ये आपकी पावर थी सोशल मीडिया की। कि सोशल मीडिया पे उसने इस तरह, लोगों ने फेसबुक के ग्रुप बनाए, कंपनी का एक ही पेज था लेकिन उसके साथ हजारों लोग जुड़े, हजारों लोगों ने अपने ग्रुप बनाए और उसको यूज किया। इसी तरह आप जो अपनी कंपनी के लिए पूछ रहे थे, देखिए प्रोडक्ट आप भी बेच रहे हो, आपके साथ 1000 नहीं 1,00,000 लोग और बेच रहे हैं, इवन कंपनी भी बेच रही है ना? सारे के सारे आपस में कंपटीटर हैं एक दूसरे के। आप भी वही पैम्पलेट दे रहे हो, आप भी वही बोल रहे हो जो कि बाकी आपकी कंपनी में सपोज करिए 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, 1,00,000 लोग बेच रहे हैं। सेम चीज सारे के सारे वही चीज बोल रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसको इतनी बार लेना चाहिए, ये इससे ये बेनिफिट है, इसके ये फायदे हैं। अब उन 1,00,000 में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा बेचेगा सामान, प्रोडक्ट को कौन सा व्यक्ति ज्यादा बेचेगा और अपनी रैंक को अचीव करेगा? सर, वही जो कंपनी की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को बहुत बेहतर तरीके से लोगों तक लोगों तक पहुंचाएगा। बेहतर तरीके से आप कैसे पहुंचा सकते हो कि आपके पास इतने लोग हों जो आपकी बात सुने, आपसे डिस्कशन करें। जैसे विकास जी ने बताया था कि आपकी दुकान पे अगर ज्यादा लोग आएंगे, यानी ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो चांसेस है कि ज्यादा माल बिके, है ना? इसी तरह आपके टच में अगर काफी सारे लोग आएंगे तभी आप उसको ग्रो कर पाएंगे, उतना अपनी सेल बढ़ा पाएंगे। तो जी राइट सर, कस्टमर ट्रैफिक होगा तो हमारे पास ही कस्टमर आएंगे, क्योंकि आप भी वही चीज बता रहे हो जो कि बाकी के 1,00,000 लोग बता रहे हैं आपकी कंपनी के, लेकिन आप उनसे अलग कैसे हट सकते हो? आप उनसे अलग ऐसे हट सकते हो कि उन जहां तक वो पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने से पहले आप उन तक पहुंच जाओ, कस्टमर तक।
जैसे आपने बताया कि कुछ मेडिसिन भी हैं वेलनेस की, तो आप जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। क्लाइंट आज की डेट में बहुत स्मार्ट है, वो आप तक नहीं आएगा, अपने आप चल के नहीं आएगा, आपको पहुंचना पड़ेगा। तो वो जो पहुंचने का माध्यम है वो सोशल मीडिया हो सकती है। इसमें आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, आप गूगल ब्लॉग्स यूज कर सकते हैं, यूट्यूब यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन है, ट्विटर है, कई सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब आपके पास आती हैं दो तरीके। ये तो आप उसको टाइम दें उतना कि आपने 5 साल 6 साल उसको काम कर रहे हैं सिंपल एक प्लेटफॉर्म पे। जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक पे 5 साल तक काम कर रहे हैं लगातार एक ही चीज की उसको बेचना है मुझे, और एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें आपके 5 साल वेस्ट होने ही होने हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ क्रैश कोर्सेज जो है बनाए हैं हम लोगों ने, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें एक चीज और बिल्कुल आती है, आपको बताएं आकाश जी, कि आप अगर जी सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और उन जी 1 लाख लोग, सपोज करिए 1 लाख लोग आपकी कंपनी में जुड़े हुए हैं, उन 1 लाख लोगों से अलग हटके आते हैं, तो आपको उस टाइम जरूरत होगी कि आप सोशल मीडिया के साथ साथ आपकी इंग्लिश वगैरह भी उतनी स्ट्रांग हो। आकाश जी, बिल्कुल सर, क्योंकि है ना? स्पीकिंग तो जी, इंग्लिश अगर आपके स्पीकिंग सर पास, बहुत मस्ट हो गई है। हाँ, क्योंकि आप इसको एज ए कैरियर भी यूज कर सकते हैं। कल को आप अपना खुद का काम चालू करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो आपको जी इसका सोशल मीडिया का भी एक्सपीरियंस होगा, आपके पास क्लाइंट्स भी होंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया से आपसे एक तरीके से जुड़ जाएंगे। जैसे जो लोग आपके साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं वो हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़े राइट। हैं या मैसेंजर पे जुड़े हैं तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। पुष्पा जी, आवाज आ रही है? हाँ ओके सर। We are able to listen सर, हम हाँ, लोग सुन पा चलिए, मेरे ख्याल से पुष्पा जी की आवाज थोड़ी सी हो रही है। और अतुल जी, आप तो ऑन कर लो कैमरा, आपके यहाँ तो नेटवर्क फुल है। दीनू जी, हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। और बताएं, आपका कोई भी सवाल नहीं है? अरे कुछ तो पूछ दो। मेरा सवाल ये है कि मेरा इंटरेस्ट गैजेट्स में ज्यादा है। अब मैं ऑलरेडी फोन पे में वर्किंग कर रहा हूँ, फील्ड वर्क है। अच्छा अच्छा। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बट कोई क्या है प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने अभी ये बात आकाश जी के सामने कही थी, या तो आप उसको खुद यूज करिए 5 साल 6 साल तक और सीखिए। अगर यस। आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप 5 साल 10 साल उसको दे सके, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो प्रैक्टिकली दूसरा रास्ता बचता है कि आप वो क्रैश कोर्स यूज कीजिए, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि अपने एक्सपीरियंस से, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उसको, उससे हम आपको बताएंगे कि आप उसको कैसे फुली यूटिलाइज कर सकते हो, कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कैसे आप उससे ले सकते हैं। और आपको रास्ता पता होगा कि आपकी मंजिल वहां है, तो कौन कौन से शॉर्टकट हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जो वहां तक पहुंच सकते हैं। यस सर। जैसे आप गूगल पे जीपीएस, गूगल मैप यूज करते हैं, आप फोन पे यूज कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, हम गूगल मैप लगा के तुरंत पहुंच जाते हैं। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि आपको एड्रेस भेज दिया, अब आप रेलवे स्टेशन से उतरे हैं और रिक्शे वाले से, पान वाले से, दुकान वाले से पूछते पूछते जा रहे हैं, भाई वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। आप पहुंचेंगे दोनों तरीके से, लेकिन उस तरीके से आपको टाइम ज्यादा लगेगा। दीनू जी, यस सर। यस सर। हाँ, तो ये है, आपको 2 ऑप्शन है प्रैक्टिकली, उन दोनों में से आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। गूगल मैप वाला सर ऑप्शन चूज करना है मुझे। गूगल मैप वाला मतलब, हाँ, वो शॉर्टकट वाला, तो उसके लिए ये है कि आपको कोई ना कोई ऐसा कोर्स, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा कि जहां से आपको उसको यूज करना बता सकें, आपकी गलतियां कम की जा सकें। यस सर। और जो हम लोग का है उसमें हम लोग जो है लाइव, जो वेबसाइट लाइव क्लाइंट आते हैं उन पे भी आपको वो देते हैं,
तो ओके सर। आपको एक्सपीरियंस ये है। अंजू जी, और तो कोई आपका नहीं है कोई दीनू जी सवाल? नहीं सर, ये सवाल है कि पूरी ट्रेनिंग लेनी है तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? वो आपको अतुल जी बता देंगे, ओके सर। है ना। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब की बार ऐसी जगह पे बैठिएगा जहाँ नेटवर्क अच्छा है। अंजू जी, Yes, dear Anju. अंजू जी लगता नहीं है। चलिए फैज जी, Faiz. Hello, Faiz. Can you listen? हाँ फैज जी बोलिए, मैं कोशिश करता हूँ समझने की। मैं अपने गेम का प्रमोशन कराना चाहता हूँ। ओके, सो मुझे लगता है कि काफी अच्छा आज का ये मेरे चर्चा ख्याल रही। इसमें काफी कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो इसको फायदा मिला होगा। अगली बार हम लोग टेक्निकल चीजों पर बात करेंगे। आज तो ये था कि सिर्फ ये एहसास दिलाना कि सोशल मीडिया हम टाइम पास के अलावा राजनीति की लड़ाई झगड़े करने के साथ साथ अपने कैरियर और अपने रोजगार के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सभी लोग खूब टाइम देते हैं और अभी तक सारे एक दूसरे पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए आपस में लड़ रहे हैं, गलत सही लिख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आप अगर इसको थोड़ा सा सही तरीके से यूज करें और थोड़ा सा इसके डेप्थ को समझें, तो आप अपने लिए थोड़ा बहुत इसमें एक अर्निंग पॉइंट भी बना सकते हैं। इस पर आगे बात करेंगे। अतुल जी, आपको धन्यवाद कि आपने एक इतना अच्छे विषय पर ये आयोजित किया। उन सभी लोगों के लिए जो इससे जुड़े, और आगे जो क्वेरी होंगी आप अतुल जी तक दे सकते हैं, ताकि अगली बार जब भी हम जुड़ेंगे तो कुछ और नई चीजों के साथ में लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं कि आपके आने वाले कैरियर के लिए वो लाभप्रद होंगे। स्नेहा जी, आपको धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। मुझे पता है इतवार का दिन होता है या आपका व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है, वैसे भी आप काफी बिजी होते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पुनीत जी, आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने अपना इतना अच्छा अनुभव शेयर किया। आशा करते हैं कि आने वाले कल में भी ऐसे अवसरों की हम तलाश करेंगे, आपको इसमें उपलब्धता चाहेंगे, जिससे हम कुछ युवा पीढ़ी का जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनका प्रयास है वो अपने लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, उनका हम मार्गदर्शन कर सके। और इन सब के साथ आज के लिए इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और फिर हम मिलने की इस वादे के साथ कि हम फिर कभी मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you for your time. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।